ठीक है, नमस्कार दोस्तों, अनलटा क्लास में फिर से आपका स्वागत है। आज फिर से संडे न्यूज लेके आए हैं 10th क्लास का, और हमारे बीच दो कप्तान, एक नैन्सी और नियति है। ठीक है, तो चलिए दोनों कप्तान आइए और टॉस कराइए। और हमारे आज के जैसे कि हर टेस्ट में हमारे स्कोरर आकाश और वीडियो रिकॉर्डर भोला और अजय। चलिए आइए आकाश जी और टॉस कराइए दोनों कप्तान। फिर से एक बार बोलना, बोलो। है, चलिए वो जीती। और तो पहला सवाल इसी से होगा और लास्ट सवाल उससे होगा। तो सर चलिए पहला सवाल बताइएगा, हमारे बॉडी में कितने बोन, छोटे बच्चों से दोनों से हमारे बॉडी में कितने बोन होते हैं? 206। क्लैपिंग, बहुत अच्छा। तो बताइएगा, इधर से छोटा बच्चा बताएगा हमारा बॉडी को स्ट्रक्चर कौन प्रदान करता है? क्या क्या बोलता है? सही से बोलो। बोन, सही बात। क्लैपिंग का, चलिए बहुत अच्छा। तो बताइए कि अब आप लोग से, ठीक है, इसे तो बताओ तुम लोग कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों क्रिया। बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा। नेक्स्ट आपको बताइएगा उदासीनीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, सही बात। क्लैपिंग, ताली बजते रहना चाहिए। चलिए बताइए आप लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल सकते हैं तुम? हाँ बोलो बोले ना, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन बाहर। सही जवाब। लास्ट सही जवाब। थोड़ा सा कंसल्ट करके बात करो, ठीक है? कंसल्ट करके बता सकते हो। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, तो आप लोग बताइएगा कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है या एकल विस्थापन उसी को बोलते हैं? जिसमें कंपाउंड के एटम दूसरे कंपाउंड के एटम के साथ एक्सचेंज करते हैं, डिस्प्लेसमेंट करते हैं। एक्सचेंज में डिस्प्लेस करते हैं। चलिए सही जवाब। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एग्जांपल। बहुत सही जवाब। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप लोग बताइएगा मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल देना। CaCO3 is equal to CaO plus CO2। निगेटिव, गलत जवाब। तो यही चीज आप फिर से है। NaCl plus AgNO3 AgCl plus NaNO3। बहुत सही जवाब, बहुत शानदार, बिल्कुल सही जवाब। आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन का बारे में बता दो, ठीक है? चलिए किससे सवाल है? इसी से ना है, इसे तुम सब चलिए। तो बताइएगा आप लोग केमिकल रिएक्शन जो होता है ना, कैसे पता चलेगा? कुछ गुण होंगे तो पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो दो एग्जांपल बताइए, दो। हाँ ठीक है, सही जवाब, बहुत अच्छा। नेक्स्ट इससे आप लोग तो बताइएगा आप लोग वियोजन अभिक्रिया यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? किसी बड़ा पदार्थ से दो अन्य पदार्थ, बड़ा पदार्थ से दो अन्य पदार्थ बनता है, इससे इसका
सही जवाब, बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताइएगा आप लोग, हमारे मुख में है ना 3 प्रकार के लाल ग्रंथि पाए जाते हैं, ठीक है। उसमें से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं? लाइसोजाइम, म्यूरिन, डाइमिन, डाइस्टेट। सही जवाब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप लोग बताइएगा कि भोजन जो होता है, भोजन खाना किस रास्ते से, किन किन रास्तों, मतलब किस रास्ते से होके जाता है? सब रास्ता का नाम, मतलब कहाँ कहाँ जाता है उसका पूरा नाम बताएं। छोटी आंत, बड़ी आंत, मदासे, गुदर। सही जवाब। चलिए, तो बहुत अच्छा। तो आप लोग बताइएगा कि जब हम किसी वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं, अवतल दर्पण में, कॉनकेव मिरर में, तो उसका इमेज कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे और काल्पनिक और सीधा। सही जवाब, बहुत अच्छा। तो आप लोग बताइएगा कि गाड़ी के हेडलाइट में, हेडलाइट समझते हो ना, आगे वाला पोर्शन, उसमें कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है? हेडलाइट। हाँ, 15 सेकंड चलते रहना चाहिए। अवतल, सही जवाब, बहुत अच्छा। तो आप लोग बताइएगा, हजामत समझती है? हजामत जो दाढ़ी वाली बनाता है, उसमें कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है? अवतल, सही जवाब, बहुत अच्छा। तो आप लोग बताइएगा, व्हाट इज मैग्निफिकेशन, मतलब आवर्धन क्या होता है? इसका फॉर्मूला बस पूछ सकते हाँ, फॉर्मूला भी बोल सकते हो। क्या? अच्छा, n माइनस v बाई u, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात। सही जवाब, बहुत अच्छा। चलिए, आप लोग बताइएगा, बताइए आप लोग, जब किसी वस्तु को, है ना, जब किसी वस्तु को जो है हम फोकस और सी के बीच रखते हैं, तो इसका इमेज कहाँ बने और कैसा बने? बड़ा। सही जवाब, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट, आप लोग बताइएगा, आप लोग बताइएगा साइन 90 का मान। क्या? अच्छा, 1, सही जवाब। ताली भी बज रहा है, मतलब ताली बजते रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, कोट 30 का मान। नहीं, क्या? कोड ना बोले थे। कोट 30 का मान। टाइम अप। पास नहीं होगा इस बार। चलिए, आप लोग से सवाल पूछते हैं फिर से। टाइम अप हो गया, इसका पास ही होगा। आप लोग बताइएगा, तो कोट के 1/3 एवं √3 होगा, 1/3 होगा, √3 होगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, लेट कर दिए तो लोग आराम से बात विचार करेंगे, है ना। चलिए, आप लोग बताइएगा कि अस्टिग्मा नाम सुनिए ना, किसका पार्ट होता है? हाँ, ये भी बोलना है ना, फ्लावर, सही जवाब। चलिए, तो आप लोग बताइएगा, आप लोग बताइएगा, पौधा होता है, पौधा में टिश्यू है, हिंदी उत्तक। तो बताइए कि कौन सा उत्तक पौधे को बड़ा ऊपर करने, मतलब लंबा करने के लिए सहयोगी होता है?
बताओ। शीर्ष तक सही जवाब। सही जवाब किससे है? तो आप लोग बताइएगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़े हैं, तो बताइएगा पीत रस का निर्माण कौन करता है? अच्छा ये तुमको पता है? किसको बोलते हैं? लीवर। चलिए सही जवाब। ठीक है, तो बताइएगा आप लोग सबसे पहले भूकंप आता है तो कौन सा वेव जनरेट होता है सबसे पहले? टाइमर चलते रहता है क्या? प्राइमरी वेव सही जवाब। ठीक है, बहुत अच्छा। तो आप लोग बताइएगा कि कर्क रेखा यानी कि टॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश है ना कब पड़ता है डायरेक्ट? टाइम अप। गलत जवाब, माइनस कर। चलो तुम लोग को पता है? पास। आप लोग को पता है? चलिए नेक्स्ट आप किससे है? आप लोग से। तो बताइएगा कि जी का मान, ध्यान देना, जी का मान स्मॉल जी, कैपिटल जी तो फिक्स होता है, स्मॉल जी का मान बताना बिहार में ज्यादा होगा, ध्यान सुनना, बिहार में ज्यादा होगा कि तमिलनाडु में ज्यादा होगा? बिहार में, तमिलनाडु में होगा ज्यादा। क्या होगा? तमिलनाडु में ज्यादा होगा। डन कर दिया जाए? डन कर दिया जाए। गलत जवाब है? गलत जवाब। तो इसी यही सवाल आप लोग से है, तो लेकिन क्वेश्चन चेंज रहेगा। बताइएगा जम्मू कश्मीर में जी का मान ज्यादा होगा या व्लादिवोस्टॉक में? बिहार में टाइमर चल रहा है। जम्मू कश्मीर गलत जवाब। व्लादिवोस्टॉक रूस में और रूस देखो ऊपर है। चलिए नेक्स्ट किससे है? आप लोग बताइए। तो जब आपको नहीं पता था तो पास का भी ऑप्शन है, उसको पास कर देती, मतलब नहीं खेलेंगे तुक्का। आज अगर जी सही हो जाता तो सही बात है, नहीं तो भैया आप तो बता ही नहीं थे। सबसे अच्छा है। चलिए आइए नेक्स्ट किससे है? आप लोग बताइए कि एक एग्जांपल देना है आपको, ऑक्सीडेशन भी उसमें हो और रिडक्शन भी उसमें, यानी रेडॉक्स अभिक्रिया एग्जांपल। पंद्रह सेकंड ध्यान दे देना। गलत जवाब, हम दोनों रिएक्शन डिवाइड करते हैं, गलत जवाब। चलिए बताइए आप लोग बताइए वही चीज है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जांपल है। पास। चलिए अब तुम इसने नहीं इसे तो
आप लोग बताइएगा अच्छा कि एथिल मर्जेंटा गैस, ये हमारे एलपीजी गैस में भरा जाता है, उसका फॉर्मूला क्या होगा? C6H5SH। हाँ, C2H5SH। क्या? C2H5SH। C2H5SH। सही जवाब, बहुत अच्छा। तो आपको बताइएगा एलपीजी में कौन कौन सा गैस भरा रहता है? ब्यूटेन, प्रोपेन, पायरेन। सही जवाब, बहुत अच्छा। तो आकाश जी थोड़ा सा आप कैलकुलेट करके बता दीजिएगा कितना कितना सवाल हो चुका है और कितना भी आगे पहुंच चल रहा है। ठीक है, नैन्सी या फिर नियति का ध्यान से, ठीक है। और थोड़ा सा वीडियो ऑपरेटर से अनुरोध है कि इधर भी थोड़ा सा दिखा दिया जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना कितना सवाल हो चुका है, कितना बचा है? चल रहा है 9 पॉइंट से और नियति 8 पॉइंट से। हाँ अच्छा, क्वेश्चन 15 14 हो गया। मात्र 6 सवाल, 7 सवाल और बचा। चलिए अब किससे सवाल था? ये टर्न किसका? नियति पे है। चलिए तो बताइएगा आप लोग प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोपेन का C3H8। C3H8। सही जवाब। तो आप लोग बताइएगा नमक का फॉर्मूला यानी कि साल्ट जिसको बोलते हो क्या होता है? क्या? सही जवाब, बहुत अच्छा। आप लोग बताइएगा कि अवतल दर्पण पता है? अवतल दर्पण में फोकस दूरी कैसा होता है? धनात्मक, ऋणात्मक या फिर कोई चार्ज नहीं? चलिए सर 10वां वाला करेंगे तुम्हारे को। चलिए टाइम अप, टाइम अप। तो आपसे ही सवाल होगा लेकिन चेंज होगा क्योंकि टाइम आपको मिल गया है इसमें। तो आप लोग बताइए उत्तल दर्पण ये फोकस क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है या नेगेटिव होता है? उत्तल दर्पण नेगेटिव। तो नेगेटिव अगर बोलिए तो लगले नेगेटिव दे दूं, गलत जवाब। उत्तल दर्पण में प्लस होता है और अवतल दर्पण में नेगेटिव होता है। चलिए 5 सवाल था, फिर से सवाल आपकी से 5 सवाल था। हाँ तो बताइएगा आप लोग कि आराम से कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? एटॉमिक नंबर 6। सही जवाब, बहुत अच्छा। तो आप लोग बताइएगा पोटेशियम का कितना होता है? एटॉमिक नंबर ना 19 सर बोलिए हम अभी हम बोल रहे हैं 19। सही जवाब। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत तगड़ा था। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। नहीं बहुत अच्छा है। आप लोग बताइएगा कि चलिए बताइएगा आप लोग। अच्छा सोना का फॉर्मूला होता है यानी संकेत होता है, बता दीजिए। हाँ सिंपल AU। सही जवाब, बहुत अच्छा। तो आप लोग बताइए कि विद्युत धारा सुनिए इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला डेफिनेशन में ही फॉर्मूला है, अब फॉर्मूला में ही डेफिनेशन है। क्या बोले फिर से? विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। टाइम अप। आप लोग बताइए फॉर्मूला। फ्लो ऑफ चार्ज होता है I बराबर Q/T। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट बताइएगा इसे है पास उसका पास सवाल था। हाँ उसका पास सवाल था।
दर्पण फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला। डन कर दिया जाए। डन, सही जवाब। तो बताओ तुम लोग कि क्या क्या सीमा यानी कि लिमिटेशन क्या क्या थी केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया? लिमिटेशन कमियां। क्वेश्चन टाइम आप लोग बताइए। इसका मतलब इसका ठोस द्रव गैस की अवस्था फिक्स नहीं होता है और ताप होती है। हाँ, ये सब कमी थी। सही जवाब, बहुत अच्छा। कमियां को दूर किया गया आगे आगे, है ना। चलिए बताए भी थे हम। चलिए नेक्स्ट किससे? तुम ही लोग से। तो बताओ सर पैर के हड्डियों के नाम और कितने संख्या है उसकी टोटल बताना। संख्या 7। फीमर है, पटेला है, एक कोई बोलो, कौन बोलेगी? फीमर है, पटेला है, टिबिया है, फेबरा है, टार्सल 5, मेटाटार्सल नहीं टार्सल 7, मेटाटार्सल 5 और ये सही जवाब, बहुत अच्छा। चलिए तो आप लोग बताइएगा रिब्स में कितने हड्डियां होती हैं? 24 डन कर दिया जाए। अच्छा वो मिला के 25 होता है, उसको मिला के उसको क्या स्टेरा मिला के 25 ऐसे 24 चलिए सही जवाब। जब हम चेस्ट बोलेंगे, चेस्ट में वो सब आ जाता है, तब 25 बोलना है। रिब्स वगैरह अगर बोले तो 24 ही होता है। तो चलिए बताइए फेफड़ा पढ़ी होगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो बताइए उसके जो है पार्ट्स के नाम बताइए, कौन कौन सा? एक्सटर्नल लंग्स, nostrils, nasal walls, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles और alveoli। सही जवाब, बहुत अच्छा। चलिए आप किसे? आप लोग से ना। तो बताओ ब्लड कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? प्लाज्मा कार्पल्स। सही जवाब, बहुत अच्छा। तो बताइए कार्पल्स के कितने भाग होते हैं नाम के साथ? RBC, WBC और platelets। अच्छा, अलग अलग नाम तीनों का। एर्थोसाइट, लिम्फोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। आराम से एक बार और। एर्थोसाइट RBC का, एर्थोसाइट, ल्यूकोसाइट WBC और थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स। सही जवाब, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताइए जो है भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रियाएं हैं? ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया तो सब होता है। ऑक्सीकरण। सही जवाब, भोजन का पाचन क्या है? ऑक्सीकरण रिएक्शन। चलिए तो अब आप लोग का लगभग 20 सवाल हो चुका। कितना सवाल? 22 क्वेश्चन हो गए। 22। अब 3 सवाल और बचा है। ठीक है, जब 3 सवाल बचा है, 3 सवाल अलग किया जाए। तो आप लोग बताइए इसी से हम शुरू। तो बताओ इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। क्या? जकार्ता। जकार्ता। सही जवाब, बहुत अच्छा। तो आप लोग बताइए मालदीव का राजधानी? माले। क्या? माले। वाह, चलिए तो फिर से आप लोग बताइएगा। अच्छा छोटा छोटा ना 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 बता सकता है, तुम लोग भी बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ तुम मध्य प्रदेश का राजधानी क्या है? कैपिटल? भोपाल। क्या? भोपाल। सही जवाब। छोटा बम बताओ तुम छत्तीसगढ़ का राजधानी। सिर्फ यही बोलेगा, अदर कोई नहीं। टाइमर चलते रहना चाहिए। टाइम ऑफ।
टाइम अप क्रिएटिव। तेरे को नहीं पता अरे डालो मत। चलिए नेक्स्ट किसे? तो आप लोग बताइए। हाँ फिर से आप लोग से। तो बताओ व्यामा किसे? लास्ट। हाँ अच्छा बताओ भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है? बांग्लादेश। जल्दी देखना है। सॉरी नहीं सुनाई पड़ा। पास। चलिए पाए तब गया ये क्वेश्चन ही है। आप लोग इधर आ जाए यहाँ से दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट दूसरा सवाल बताओ। भारत की इकोनॉमिकल कैपिटल ऑफ इंडिया ये बोलता है इकोनॉमिकल मतलब कि धन सबसे ज्यादा भारत में तो कौन से राज्य में? इकोनॉमिकल कैपिटल ऑफ इंडिया नाम दंड दिया जाए। 15 सेकंड नहीं चल रहा है। मुंबई सही जवाब। हो गया। तो आज के विनर जो है नैन्सी ग्रुप। बहुत चलिए कोई बात नहीं। चलिए अरे आराम से इधर। चलिए आज का विनर जो है विनर कौन था? नैन्सी विनर। चेहरे पे खुशी। पिछली बार नाराज हो गई। चलो कोई बात नहीं। लेकिन तुम लोग का जो है चलिए इसी तरह से हर सैटरडे संडे इस बार कोशिश करते हैं कि संडे मतलब वीक में 2 टेस्ट हो। ठीक है तो फिर से मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।